We all are confused, we all seek guidance, and we all want to know few of the opinions from different people, different personalities. मतलब जो हम करना चाहते हैं, अगर वो किसी ने किया है और अगर वो हमें गाइड कर दे तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मिले जो हमें सही गाइड कर सके। पर आज के टाइम पे मतलब इतनी सारी गाइडेंस है, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिल वी ऑल आर कन्फ्यूज्ड। सो हे एवरीवन, फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। शॉर्ट्स आते रहते हैं बट लॉन्ग वीडियो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मतलब आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा अपने एक्सपीरियंस से, बहुत लोगों के ओपिनियन लेकर के, और काफ़ी पर्सनालिटीज़, मतलब जितना भी अभी तक अब लोगों से बात करके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख करके और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद में जो मैंने सीखा है, और मेरे करियर से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कौन सी फील्ड में हमें क्या परस्यू करना चाहिए, क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव गाइडेंस। हम एवरी वन बेसिकली इज़ डूइंग everything in their life for the first time, and in that if they have the guidance they can do it in a better way. तो इस चीज़ से ही रिलेटेड विल कंटिन्यू इन दिस सीरीज़। you know it's been like 5 years since I've put my first video on YouTube. मतलब सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए हैं, आई नो, बट 2021 में आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। कंटिन्यूटी नहीं रही क्योंकि आई वॉज फोकसिंग ऑन मैनी थिंग्स। जैसे कि उस टाइम पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे थे। उसके बाद आई हैव स्विच टू कॉर्पोरेट, क्योंकि पता था कि फिनेंसेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम इक्वल्स टू मनी। तो उस टाइम पे जो सही लगा, इंटरव्यूज़ और उसके बाद में कॉर्पोरेट ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद में वही करियर कंटिन्यू किया विद like after 5 years and after 5 years of experience in corporate और ज़िंदगी में भी, मतलब 2021 में जो मैं थी और अभी 2026 में जो मैं हूँ, उसमें जो चेंज है वो मोस्टली कोर तो आपका सेम रहता है, बट यू लर्न दी एक्सपीरियंसेस जो आपको काफ़ी लोगों से आते हैं, मतलब लोगों से बात करके, उनके बिहेवियर से। इसके अलावा लाइफ में जो आपकी सिचुएशंस हैं उनकी वजह से जो आप सीखते हो। तो इन सब से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो मेरे को लगता है कि मेरे को शेयर करना चाहिए, वो फर्स्ट है कि हमारी प्लानिंग बहुत होती है। वी वांट टू डू एवरीथिंग। मतलब हमें एट द एज ऑफ 21 आई वांटेड टू डू एमबीए। इसके अलावा आई वांटेड टू डू यूपीएससी। इसके अलावा आई वांटेड टू गो इनटू द कॉर्पोरेट। फिर मतलब बहुत मेजर मेजर ड्रीम्स, मतलब बिजनेस भी करना है, कॉन्फिडेंट होना है, यू नो आई वॉज सो इंट्रोवर्ट, सो एक्सट्रोवर्ट भी होना है, सबसे बात भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बट विद टाइम यू फिगर आउट मैनी थिंग्स। मतलब जैसे जैसे लाइफ कंटिन्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं और हम फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली। और कुछ चीज़ें हमें लाइफ भी सिखाती है। जैसे कि आप प्लान करोगे कि मान लो दिसंबर में ये एग्ज़ाम है, इसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ करना है और दिसंबर में जा कर के एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना है सब कुछ। बट ऐसा कुछ हो जाता है कि यू आर अनेबल टू प्रिपेयर, या आप बीमार हो जाते हो, या कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। और वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉट एवर वी प्लान और वॉट एवर वी डू, कुछ सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ मूव करती है। जैसे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मतलब 2022 से लेकर के 2024 तक मैंने डेडिकेटेडली अलॉन्ग विद जॉब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था। बट मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है यार, कर लेंगे, बहुत मोटिवेशन सब कुछ था, अभी भी है थैंकफुली। बट ऐसा था उस टाइम पे कि मैंने सोचा मतलब मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेसिकली वो ऑप्शनल था। तो मैंने सोचा कि दिसंबर 2023 शायद, तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। बट उस टाइम पे मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, और इसके बाद 1 महीने का रेस्ट। और रेस्ट लेने के बाद में मतलब बॉडी इतनी
मतलब हॉस्पिटल के बाद बेसिकली बॉडी इतनी वीक हो गई कि मतलब बैठा नहीं जाता था, शेड्यूल नहीं बनता था। बट देन अगेन आई कंटिन्यूड। बट सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप एक बार छोड़ दो तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करने में, उसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन की वो 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना जितना भी वेस्ट हुआ, उसको वापस से कवर करना है। तो इवेंचुअली वो एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं हुआ। और मतलब मेरा दिमाग इतना स्टक था उस चीज़ में, क्योंकि डेडिकेटेडली पढ़ना और जॉब भी करना उसके साथ। कॉर्पोरेट में आपको 9 आवर्स देना है, उसके बाद आपको पढ़ना भी है, वर्क फ्रॉम होम है, आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, आप किसी से मिल भी नहीं रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप दिया अभी कि कुछ और करते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि आई वॉज इंट्रोवर्ट, और वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और कॉर्पोरेट के साथ साथ मतलब मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कभी भी। मतलब एक्सप्लोर ही नहीं करी चीज़ें, लोगों से बात नहीं करी, स्किल डेवलप नहीं करी, कम्युनिकेशन डेवलप नहीं किया। बहुत सारी जगह जो ट्रैवल करना है, जो लिस्ट में है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स, मतलब सब कुछ ऐसा इग्नोर सा हो रहा था। तो विद लाइफ बीइंग कंटिन्यूड, उसके बाद में और चीज़ें आई, उसके बाद में कॉर्पोरेट आया। फिर लाइक आफ्टर 2024 जब मैंने वो चीज़ छोड़ी, और उसके बाद जब मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। मतलब फ़र्स्ट ट्रिप मेरी 2024 थी जब मैंने अकेले फ्रेंड्स के साथ में ट्रैवल किया। मतलब सोचो आज के टाइम पे व्हेन स्टूडेंट इन देयर कॉलेज डेज स्टार्ट ट्रैवलिंग विद देयर फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 24। मतलब लेट है आई नो, बट स्टार्ट पॉइंट होता है सबका। तो वो मेरा स्टार्ट पॉइंट था जब मैंने सोचा कि मतलब जाके देखते हैं, खुद से चीज़ें मैनेज करते हैं। इट वाज नॉट थ्रू एनी कंपनी और एनी पैकेज, वी डिड इट ऑल अलोन। सारी चीज़ें खुद से करी, जितनी भी ट्रैवल बुकिंग है, फिर होटल है, लोगों से बात करनी है, अपना सेफ जोन जो है वो मेंटेन करना है, सारी चीज़ें पेरेंट्स को मनाना है और एवरीथिंग। तो मतलब वहाँ जा कर के वो अलग ही पर्सपेक्टिव मिला। कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ट्रैवल जो है बहुत करना ही चाहिए, पढ़ाई जो है वो नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बट सबके ना अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो जैसे उस टाइम पे यूपीएससी की प्रिपरेशन को क्विट करके जब मैंने फ़र्स्ट अपना ट्रिप लिया, और वो फर्स्ट ट्रिप था, मतलब सब कुछ। और मतलब ऑब्वियसली यूपीएससी नहीं हुआ था उस टाइम पे, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो मतलब आपको जो एक ब्रेक चाहिए होता है वो ब्रेक मिला। तो उस ब्रेक की वजह से आप रिवाइव करते हो, आपके अंदर एनर्जी आती है दूसरी चीज़ों, और मान लो सेम चीज़ है तो उसी को अच्छे से कंटिन्यू करने की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और एक्सपीरियंसेस और चीज़ें जो मेरे को लगता है कि मतलब हम विद लाइफ विद एक्सपीरियंस सीखते हैं। और सब लोग, एवरी वन इज़ फिगरिंग आउट इन देयर लाइफ हर एक चीज़। मतलब 10th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है से लेकर के कहाँ पे घूमने जाना है, कौन सा करियर परस्यू करना है, सब कुछ। तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, जो मेरे को लगता है कि हाँ, जो मैंने सीखा है अभी तक और मैं आगे सीखूंगी। तो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ experiences of life with all of you. So I would like to meet you all in my next video. Till then, see you. Bye bye.